कैसे हो मेरे भाई, कैसी हो मेरी बहन। ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मोस्टली लोग जो है इससे से जूझ रहे हैं। एंड द टॉपिक इज़ बेसिकली कि मूव ऑन नहीं हो रहा है। सीधा पॉइंट पे मैं आती हूँ। देखो, अगर किसी को तुम्हारी कदर होती, ठीक है, वो तुम्हारी इज्जत करता, तो वो तुम्हें प्रूफ नहीं करना पड़ता, वो तुम्हें नहीं जताना पड़ता कि हाँ यार ये बंदा मेरी इज्जत करता है। ठीक है, किसी की झूठ से प्यार करके अपना सच मत भूलो। तुम देखो पहले तुम क्या थे और अब तुम क्या हो गए हो, तुमको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, पहले तुम वो थे जो ऐसा था कि यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, तुम एकदम बदल गए हो। तुम्हारे अंदर ये हो गया कि नहीं यार मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ये सबसे ज़्यादा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ बोल दो इसको, कि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिसके बिना कोई जी ना सके। ठीक है, हवा, पानी, खाना, शेल्टर, यही जो 4 चीज़ें हैं जिनके बगैर लोग नहीं जी सकते। बाकी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके बिना कोई नहीं जी सकता है। ठीक है, आप बोलते बस हो, ज़बान दे देते हो कि ठीक है मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब जीते हैं, सब रहते हैं। ठीक है, एंड किसी की, मैं वही बोल रही हूँ कि किसी के झूठ से इतना प्यार मत करो कि तुम अपना सच भूल जाओ। ठीक है, तुम क्या हो वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा हुआ ना यार, अभी वो इंसान तुम उड़ के चला गया, तो तुम क्या देख रहे हो, छोटे लेवल का ट्रॉमा देख रहे हो। ठीक है, अगर मान लो कि तुम एक बहुत बड़े लाइफ में होते जहाँ तुम अपना करियर का प्लानिंग कर रहे होते या करियर अपना बिल्ड कर रहे होते, उस टाइम अगर वो बंदा या बंदी तुम्हें छोड़ के जाता तो ज़्यादा बड़े लेवल का ट्रॉमा तुम झेलते, राइट। तो अगर तुमको अभी वो छोड़ के चली गई है, चला गया है, वॉट, तो तुमको खुश होना चाहिए। ठीक है, एंड तुमको ये सोचना चाहिए कि अच्छा वो मैं खाई के पास आके खड़ा हो गया, कुएं के पास आके खड़ा हो गया। ठीक है, अगर उस कुएं में कूद जाता, उस खाई में गिर जाता मैं, तब तो फिर अच्छे से तुम निपट जाते भाई। फिर उससे निकलना बहुत ही टफ है। मतलब बहुत ही जो सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ लाइफ में मुझे कुछ करना है ना, वो ही बस निकल पाता। फिर अगर उस कुएं में तुम गिर जाते ना, उस फेक प्यार के जाल में जिसके बारे में तुम दिन भर सोचते रहते हो कि यार वो मेरे से कितना प्यार करती थी, वो कितना प्यार करता था, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता था, वॉटेवर जो भी है, वो एक टाइम पीरियड था जब वो ऐसा करता था। अब तो नहीं कर रही है ना वो, अब तो नहीं कर रहे ना वो, बस भूल जाओ, जाने दो उसको। ठीक है, ये सोचो कि तुम एक कुएं के पास आके सिर्फ खड़े हो गए, ठीक है ना, अच्छा वो उस कुएं में कूदे नहीं, वरना मैं बता रही हूँ भाई निपट गए होते। और जब कुएं में गिर जाते तब ज़्यादा सही रहता कि अभी जी रहे हो वो ज़्यादा सही है। ये तुम खुद डिसाइड कर लो ये चीज़। एंड द फैक्ट इज़ कि जिसके साथ तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो उसने तुम्हारा प्रेजेंट तो बिगाड़ ही दिया है। अब अगर फ्यूचर बिगड़ता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे, उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगे। क्योंकि ब्रेकअप के बाद किसी ने तुमसे ये नहीं बोला था कि तुम पढ़ मत, तू जिम मत जा, तू स्कूल जाना छोड़ दे, कॉलेज जाना छोड़ दे, अपना करियर बनाना छोड़ दे। ठीक है, तुमसे किसी ने तुम्हारी बुक नहीं छीन ली थी, तुमसे किसी ने तुम्हारे हाथ पैर नहीं छीन लिए थे, किसी ने तुमसे तुम्हारे रिसोर्सेज नहीं लिए थे कि भाई तू बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, अब तेरे से हमने सब छीन लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये हम खुद अपने मन में एक अपना वो बना लेते हैं बाउंड्रीज कि नहीं हम तो अब कुछ नहीं करेंगे, नहीं हम तो बिल्कुल अब गम में बिताएंगे सारा दिन, हम सिर्फ रोते रहेंगे, हम सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे, शायद सोच सोच के वो आ जाए। यही तुम सोचते हो, है ना। एंड वो तुम ही थे जो जानबूझ के सिर्फ रोए जा रहे थे, गिल्ट में पड़े थे, दिन भर सिर्फ उनकी यादों में ऐसे जी रहे थे जैसे कि अब बस कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ सब पूरी खत्म हो गई है ना। क्योंकि गिल्ट में रहना, रोना ज़्यादा ईजी है भाई एक्शन लेने से। आप एक्शन ले लोगे तो आपको मेहनत लगेगी ना, मेंटल वर्क लगेगा, फिजिकल वर्क लगेगा, आप थकोगे। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे उनके बारे में तो आपकी लाइफ क्या एकदम कंफर्टेबल रहेगी, कोई भी उसमें उतार चढ़ाव नहीं आएगा। सिर्फ सोचते रहो, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे सोचते रहने में। लेकिन एक्शन लेंगे तो क्या होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अरे यार वो तो होगा ही नहीं ना आपसे। आपको तो ये लगता है ना बस कि हम सिर्फ रोते रहे, उनके लिए रोते रहे, वो आए और बोले कि यार आप मेरे लिए रो रहे थे, लो मैं आ गई। ऐसा होना होता तो कब का हो जाता। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो अपने मन में। ठीक है, वो आए, तुमको प्यार दे दे अपना, है ना, और तुम्हें सक्सेस भी मिल जाए बैठे बैठे, बहुत अच्छी कहानी है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तुम खुद देखो ना, तुम में ऐसा क्या है जो सामने वाला बंदा तुम्हें चूज करे। जिनको तुम वैल्यू दे रहे हो उनको अगर वैल्यू ना दे के खुद में अगर वैल्यू बिल्ड कर रहे होते तो आज ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आज ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम उनके लिए सोच रहे हो, उनके लिए बैठे हुए हो। बिल्कुल एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ सीरियसली, कि तुम एक पपी नहीं हो जो दूसरों से जाके भीख मांग रहे हो शेल्टर के लिए, लव के लिए, प्यार के लिए, है ना, खाने के लिए, फूड के लिए, यार मेरे को आप शेल्टर दे दो, फूड दे दो, है ना। पपी नहीं हो तुम, खुद समझो तुम बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तुमको किसी के सामने ना ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। झुकने से मेरा मतलब ये नहीं है कि
रिस्पेक्ट नहीं करना है, रिस्पेक्ट सबकी बराबर करनी है, लेकिन आपको भीख नहीं मांगना है कि आप मुझे प्यार दो, आप मुझे फूड दो, मुझे शेल्टर दो, ठीक है, सामने वाले से जिसके बारे में दिन भर सोचते रहते हो, ठीक है, उनको नहीं चाहिए। आप ये चीज़ आप मन में बैठा लो कि ठीक है वो मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रही है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? उनने तो एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर लिया, वो मेरे को ऐसा धोखा दे दी, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी कितनी केयर करते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसे मूव ऑन होते हो। उनकी कोई गलती नहीं है अगर वो ठीक है मूव ऑन हो गए आपसे, तो आप पीछे रह गए तो सामने वाले की गलती थोड़ी ना है, वो आगे निकल गया तो। अब जाओ, लग जाओ काम में, ठीक है, एंड उनको दिखा दो कि तुम क्या चीज़ हो, शो देम व्हाट यू आर। धन्यवाद।